सपनों की शहर मुंबई। दोस्तों, सभी को जो हमारे भाई बहन अभी तक मुंबई नहीं आए हैं, उनका सपना है कि एक बार मुंबई हम घूम लें या फिर मुंबई में रह करके जॉब करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार मुंबई आना चाहते हैं और यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, यहाँ पर रहने की व्यवस्था ढूंढना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप मुंबई आते हैं तो आपको अपने किसी रिलेटिव या जान पहचान के लोगों से पहले कांटेक्ट करके ही आपको मुंबई आना चाहिए। मुंबई जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको जॉब कैसे मिलेगा? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई शहर जब पहुंच करके जॉब ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर रहने और खाने की जो व्यवस्था होती है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। या तो आपको हो सकता है कि जब आप नए-नए मुंबई आते हैं, आपके जेब में कोई पैसा नहीं है तो आपको स्टेशन पे रात गुजारनी पड़ सकती है, या फिर आप 1-2 दिन तक भूखे प्यासे भटक सकते हैं। और आपको मुंबई में आते टाइम ध्यान रखना है कि अपने घर से कुछ पैसे 2-3 महीने के लेकर ही आएँ। क्योंकि जब आपके कोई जान पहचान के लोग नहीं रहेंगे तो आपको 1-2-3 महीना मुंबई में नौकरी के लिए भटकना पड़ सकता है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात दोस्तों कि आपको ध्यान रखना है कि जब आप नौकरी करने लगते हो, तो आपको यहाँ पर रूम की जो व्यवस्था है वो कैसे होगी? रूम की व्यवस्था के लिए दोस्तों आपको अपना डॉक्यूमेंट लेकर के आना बेहद ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी किसी चाल में रूम लेने को सोचते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना इम्पोर्टेंट है। डॉक्यूमेंट जब आप यहाँ जमा करेंगे, उसके बाद आप रूम के लिए एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट के साथ-साथ में 10,000 20,000 आपको डिपॉज़िट देना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाल में रूम लेकर के रहते हैं तो आपको 10,000 20,000 या फिर 50,000 तक आपको डिपॉज़िट यानी पहले पैसा यहाँ पर जमा करना पड़ सकता है। उसके बाद ही आप चाल में रूम लेकर के रह सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप पीजी में भी रह कर के आप अपनी नौकरी को सँभाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको नौकरी तो मिल गई, लेकिन मुंबई जैसे शहर में खाने की व्यवस्था आप कहाँ से करेंगे? अगर आप होटल में खाने को सोच रहे हैं दोस्तों, तो होटल तो मुंबई का 1 दिन का 400 से 500 रुपए आपको खाने का चार्ज पड़ सकता है। इसीलिए आपको हो सके तो खुद से खाना बना कर के खाएँ, नहीं तो आप अपने आस-पास में जूना वाकर करके मिलता है, वहाँ पर ढूँढें, वहाँ पर खाने की व्यवस्था 80 से 90 रुपए में आपको घर-घूटी खाना मिल जाता है और अच्छा खाना, पेट भर के खाना मिल जाता है, तो हो सके तो ऐसी जगह ढूँढ कर के खाने की व्यवस्था कर लें। होटल में रह कर के आप यानी कि आप मंथ का खाना होटल से अगर खाने को सोचते हैं, तो आपका बजट बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। 2 पैसा अगर आपको बचाना है और आप घर पर खाना नहीं बनाना चाहते हैं, आप पीजी में रह रहे हैं या फिर कहीं भी रहते हैं आप और आपको खाना बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, आप सिर्फ़ नौकरी कर रहे हैं, तो आप जहाँ तक हो सके जूना बाकर को ही आप लगा लीजिए मंथ का खाना और आराम से आपका इसमें समझ लीजिए 3,000 या 2,200 में मंथ का आपका खाना हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग मुंबई में बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि मुंबई में अच्छा खासा बस जाते हैं, रहने लगते हैं, अच्छी खासी घर, बिल्डिंग सब कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि मुंबई में ही लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। वो कैसे बर्बाद होते हैं और कैसे बड़े-बड़े स्टार बन जाते हैं,
कैसे मुंबई जैसे शहर में वो अपने करियर को आगे लेकर जाते हैं। तो जब भी आप मुंबई आते हैं, पीजी जैसे होटल में रहते हैं या फिर आप रूम लेकर के रहते हैं, तो आप यहाँ पर अपनी संगति का बिल्कुल ध्यान रखें। हो सके तो संगति में जा करके आप अपने पैसे की बर्बादी ना करें, नहीं तो आप हो सकता है कि नशे की तरफ जा सकते हैं या फिर गलत और भी रास्ता है जिस तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप कमा के बचा भी सकते हैं और यहाँ से बर्बाद होकर के आप जा भी सकते हैं। तो आपको जो रास्ता सही लगता है आप वो रास्ता अपनाएं। या तो नशा हो सके तो इससे दूर रहें, ऐसे दोस्तों से दूरी बना करके रखें जो नशा करता हो और जो गलत तरीके से गलत एक्टिविटी करता हो, ऐसे लोगों से थोड़ी-सी दूरियां बना करके रखें। अब बात करते हैं दोस्तों की, जैसे मुंबई शहर में घूमने की जगह कहाँ पर, कैसे, कितने खर्चों में हो जाएगा। तो मुंबई में जो घूमने की दोस्तों जगह है और घूमना चाहते हैं तो बहुत सस्ते में घूम सकते हैं। यहाँ पर बस का किराया बहुत ही कम लगता है और ट्रेन का भी, लोकल ट्रेन की सुविधा अच्छी है। तो कुल मिलाकर के मुंबई में घूमने की चाहत रख करके अगर आप आते हैं, किसी जान पहचान के लोगों के पास रह करके घूमना चाहते हैं, तो कम पैसों में आप मुंबई घूम सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि आपने खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, नौकरी की। अगर आप मुंबई आ करके आप यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ रहने लगे या फिर आप अकेले आ गए और आपको लगता है तुरंत नौकरी ढूँढ लेंगे, आप ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि मुंबई जैसे महानगर में आपको बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग मिल जाएँगे जो कि आपको नौकरी के नाम पर आपसे बहुत सारे पैसे भी वसूलेंगे और आपको पैसे लेकर फरार हो जाएँगे और आपको नौकरी तक नहीं दिलाएँगे, या फिर आपको नौकरी के नाम पर ऐसी जगह ले जाकर ढकेल देंगे जहाँ पर आप जाना कभी नहीं चाहते हो। तो मुंबई जैसे शहर में आप सपना लेकर के आइए, आपका वेलकम है, लेकिन आप ध्यान रखते हुए आइए। मुंबई अच्छे-अच्छे लोगों को अच्छे राह पर भी लेकर जाती है, उनके सपनों को पूरा भी करती है, लेकिन मुंबई में लोग बर्बाद भी होकर के जाते हैं। इसीलिए मुंबई में जितना आपका कमाई है, उसी हिसाब से आप अपने खर्चे को मैनेज करें। आप यहाँ पर कमाई कम है आपकी, तो आप सोचोगे कि मैं बंगले में रह जाऊँ, तो दोस्तों यहाँ पर आपको चाल का किराया ही यहाँ से तकरीबन एक छोटी-सी चाल 1 आरके 1 बीएचके जो रूम होते हैं, उसी की जो मतलब कि रेंट है, उसका रेंट ही यहाँ पर आपको कम से कम 6,000 से लेकर के 15,000 20,000 तक भरना पड़ सकता है। अगर आप 1 आरके में रहते हैं, अगर आप चाल में और अच्छे रूम लेना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा आपका बजट रहना चाहिए। इसीलिए कम बजट में आप चाल में लेकर के और रह सकते हैं। अपनी नौकरी के हो सके तो पास में ही कहीं घर लेकर के रहें। कारण है कि आपको ट्रैवल भी यहाँ पर, यानी मुंबई लोकल इतनी ज़्यादा गर्दी होती है, इतनी भीड़-भाड़ होती है, तो जभी भी आप ट्रैवल करने के लिए परेशान हो सकते हैं। इसीलिए जहाँ आपकी नौकरी है वहीं आस-पास में ही ढूँढें और वहीं पर रूम लेकर के आप रह सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद है। मिलूँगी आपसे फिर से मुंबई के ही एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।